एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और उसके आगे का ही ये ब्लॉग है। तो इतना काम मैंने देखिए सुबह कर लिया था। तो करने के बाद में फिर यहाँ पर मैं पूजा पाठ करने लगी थी। मैंने कहा चलिए, और जो सुबह का टाइम है तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6:30 बजे का टाइम है। इतने टाइम तक मैंने उतना काम कर लिया था। उसके बाद में फिर यहाँ पर हमारी जो डेली की पूजा है वही चल रही। तो मैं यहाँ पर है ना सूर्यदेव भगवान को पहले जल देने आ गए। तो भी मतलब सूर्यदेव भगवान ने निकल तो आए, लेकिन दिख नहीं रहे। बादल इतने ज़्यादा जो छाए हुए थे, दिख नहीं रहे। तो मैंने बस जल दिया। उसके बाद में यहाँ पर मैं तुलसी मैया को जल दे के फिर मैं मंदिर में दियाबाती करूँगी। फिर मैं चलते किचन में। तो अभी तक जो है हस्बैंड जी सो ही रहे हैं, तो मैं उनको भी जो है बीच में उठा दूँगी। तो फिर जो है आजकल ना बहुत जल्दी जाते हैं, मैंने बताया ना बहुत बार। तो इसलिए फिर उनको, खैर वो अपने टाइम पर उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी लेट हो जाते हैं तो बोल देते हैं, लेकिन लेट हो जाए तो उठा देना। तो इसलिए फिर हस्बैंड जी उठ गए थे। फिर उनके लिए मैंने बना दिया था खाना। तो काफ़ी देर में मिल रही हूँ मैं, तो उनके लिए मैंने आटा साटा लगा के रोटियाँ बना दी। और आज हमने सब्ज़ी नहीं बनाई क्योंकि शाम की रखी हुई थी सब्ज़ी। कल रात को ही मैंने बनाया था कटहल, और साथ में बनाई थी लहसुन की चटनी। तो दोनों चीज़ रखी हुई थी। तो कटहल थोड़ा ज़्यादा ही था इस बार, तो फिर मैंने कहा चलिए सुबह हो जाएगी सब्ज़ी, तो सुबह बनानी नहीं पड़ेगी। तो वैसे अगर सब्ज़ी अगर काटने में बैठ जाओ तो आधा घंटा सब्ज़ी में लग जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलिए थोड़ा सा आराम मिल गया है और काम भी मेरा जो है हो गया है। तो वैसे तो खैर है उतनी आज जल्दी नहीं थी, क्योंकि जो है मेरा काम जो है टाइम पर हो गया था सारा, इसलिए। तो जल्दी उठने से यही फ़ायदे रहते हैं कि जल्दी उठ जाओ तो सारा काम भी जल्दी हो जाता है, और खाना पीना सब कुछ जो है सबको टाइम पर दे पाते हैं। तो इसलिए जल्दी उठना अच्छा रहता है। तो देखिए आज मैं जल्दी उठी तो फिर मेरा सारा काम हो गया जल्दी से। और उसके बाद में मैंने हस्बैंड जी को खाना वाना दिया, वो खा के जो है चले गए नहा धो करके। और उसके बाद में फिर मैंने कहा यहाँ पर मैं थोड़े से आलू के पराठे बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं कटहल की सब्ज़ी। रात को उन्होंने नहीं खाई थी, रात को उन्होंने जो है कद्दू रखा था उसी से खाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़े से आलू रखे हुए हैं तो फिर उनके लिए मैं पराठे ही बना देती हूँ। तो थोड़ा आटा कम पड़ गया था, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा और गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा और लगाने की कोशिश की तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। अभी इतना ज़्यादा हो गया कि फिर से मुझे उठा करके रखना पड़ा। तो आटा तो लगा के रख दिया है, और अब मैं आलू निकाल लेती हूँ फ्रिज में। तो थोड़ी सी धनिया मिर्ची जो अभी इसमें डालेंगे वो निकाल लेते हैं। और है ना आज मैं बिल्कुल फीके वाले बनाऊंगी, ज़्यादा तीखे वाले नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो खा खा के ना बोर भी हो गए। और उसके साथ में इतने मतलब तीखे हो जाते हैं वो, कभी कभी ना हम जैसे लोग खा लें तो वो थोड़े से जलन भी करते हैं। इसलिए बच्चों का तो खैर अभी हजम हो जाते, लेकिन मुझे अभी गर्मियों में नहीं होते, मुझे बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मतलब एसिडिटी बनाते, इसलिए। तो मैंने सोचा चाहिए थोड़े से ही बना लेती हूँ सिंपल से बिल्कुल। और खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले, ज़्यादा कुछ नहीं डालते। और ऐसे जो पराठे बनाते हैं बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं, बिल्कुल है ना सिंपल वाले होते हैं, इसलिए। तो मैंने यहाँ पर है ना थोड़ी सी धनिया मिर्ची प्याज ये सब निकाल के और इनको कट कर ली थी बिल्कुल बारीक बारीक। और उसके बाद में फिर आलू तो खैर जो है उबाल के मैंने रख ही दिए थे पहले ही। कभी कभी जैसे कि उबालती हूँ तो रख देती हूँ, कभी थोड़ी बहुत तो कुछ बनाने की ज़रूरत पड़े तो फिर जो है आलू अगर बॉईल करे रखे हैं तो बना तो बिलो, नहीं तो फिर उबालने में टाइम लगता है। फिर वो कोई चीज़ अगर बनाना चाहो तो फिर वो बना भी नहीं पाते, इसलिए थोड़े से जब कभी उबालते हैं ना तो निकाल के रख देते हैं पहले से। तो ये आलू जो है कल के ही हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि थोड़े से ज़्यादा ही होंगे, पर मैंने जो है देखा तो थोड़े से कम निकले। और जो कटोरी में लगे हुए थे वो एक दिन पहले के थे, वो थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे थे, मैंने उनको निकाल दिया था। उसके बाद में यहाँ पर आलू मिक्स किए, फिर इसमें मैंने डाल दिया वो धनिया मिर्ची प्याज और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में बना लेंगे पराठे। तो कुछ इस तरीके से जो है बनते बिल्कुल सिंपल वाले, और बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए। तो जैसे कि ज़्यादा फीका खाने का मन हो तो ऐसे बना लेती हूँ। तो रूटीन मेरा कुछ ऐसा है दोस्तों, आप सभी को कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो दोस्तों सिंपल सा रूटीन है मेरा, कुछ नया है नहीं जीवन में, जो कुछ भी है यही है। तो कोशिश करती हूँ नया करने की, बेहतर से बेहतर बनाने की, बनने की।
डेली कोशिश रहती है हमारी, और हर किसी को करनी भी चाहिए अपने जीवन में बेहतर से बेहतर बनने की। तो बस यही है हमारा रूटीन दोस्तों। तो कैसा लगता है आप सब हमें ज़रूर बताइएगा एक प्यारे से कमेंट के ज़रिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर मैं बना लेती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं जो है बच्चों को दे दूँगी, और फिर मैं भी खा लूँगी, क्योंकि अभी टाइम हो गया बहुत। तो मैं सोची कि बस अभी बच्चों के लिए बना के रख दूँ, उसके बाद मैं। तो फ्रेंड्स थोड़ी बहुत इसमें आवाज़ आ सकती है, क्योंकि बच्चे टीवी देख रहे हैं और पड़ोस के जो बच्चे हैं वो अभी खेल रहे हैं बाहर, इसलिए। तो वॉइस रिकॉर्डिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि रात को तो जो है फिर नहीं कर पाते हैं, टाइम पर सोना भी पड़ता है इसलिए, और सुबह होते ही काम में लग जाती हूँ, इस वजह से फिर सुबह भी नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए दिन में अभी हो रही है, तो फिर बस थोड़ा बहुत आवाज़ तो आएगी जो है दोस्तों। तो बना लेती हूँ खाना पीना, और उसके बाद ही मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि खुद का भी ख्याल रखना चाहिए घर के काम के साथ साथ। अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो घर का काम हम कैसे करेंगे। तो इसलिए थोड़ा बहुत अपना भी ख्याल रखना घर के काम के साथ साथ तो ज़रूरी है। अगर हम खाएंगे नहीं तो काम हम कैसे करेंगे। तो इसलिए खुद का भी ख्याल रखें। तो घर के एक नहीं ऐसे हज़ारों काम होते हैं, छोटे बड़े, सबकी पसंद नापसंद, सबका ख्याल हम हाउसवाइफ ही तो रखते हैं। तो इसलिए खुद का भी ख्याल खुद ही रखें, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, खुद का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पराठे जो थे बन चुके, 4-5 पराठे बने, थोड़े से आलू थे तो इतने ही जो है बने, लेकिन देखने में अच्छे लग रहे उतने ही खाने में अच्छे लगे थे दोस्तों। सच में बहुत ही टेस्टी लगे थे। चलिए अगर अच्छे लगे तो ज़रूर बनाइएगा। ये वाली जो पराठे की रेसिपी है वो बिल्कुल सिंपल है, सच में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए सोचा हम आप सभी साथ भी शेयर कर देते हैं। तो ये देखिए, अगर जिसको तीखा खाना हो तो ये चटनी से खा सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नए ब्लॉग में। राधे राधे।